काफी लोग चौंक जाते हैं भाई जब उनको पता लगता है कि मैंने 6 महीने के अंदर अपनी हाइलक्स को भाई 20,000 किलोमीटर चला दिया। हालांकि अब तो इसको 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन भाई जब मैंने ली थी और लेने के बाद मतलब इतने सारे सवाल थे। भाई क्यों ले ली? ये कोई फैमिली कार है? ये कोई 7 सीटर है? आपको 7 सीटर की रिक्वायरमेंट है? आपने ये लाइफ स्टाइल व्हीकल क्यों ले लिया? इसमें डेली आप नहीं चल सकते, सिटी में कैसे चलाओगे, सस्पेंशन बहुत हार्ड है, ये है वो, मतलब ढेर सारे भाई साहब सवाल। लेकिन अब 6 महीने बाद मैं तसल्ली से उन सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ कि भाई क्यों मैंने हाइलक्स ली थी और मेरा डिसीजन क्यों मेरे लिए सही रहा। और अगर आप भी सोच रहे हो और आपके भी मन में कुछ संकोच है हाइलक्स को लेके कि भाई हाइलक्स जब हम लेंगे तो यार ये चीज़ होगी या ये नहीं होगी, जो भी होगा उन सारे सवालों के जवाब ये होंगे। जो आपकी क्वेरीज रहती हैं स्पेशली हाइलक्स को लेके, वो सारी भाई आज आपकी क्लियर हो जाएंगी। 20,000 किलोमीटर का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले एक बात आपको बता देता हूँ, रिसेंटली मेरी पीछे कुछ वीडियोस में और अरुण की वीडियो में भी मैंने बताया था कि टोयोटा की लगभग जितनी गाड़ीज हैं, चाहे वो हाइलक्स है, हाईराइडर है, स्पेशली आपका हाईराइडर हुई, ग्लांजा हुई, इनके ऊपर भाई भयंकर डिस्काउंट मिल रहा है, 3-3 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अब भाई स्टॉक कम होता जा रहा है। अब जो डिस्काउंट आपको पहले मिल रहे थे वो अब नहीं मिल रहे, लेकिन अभी भी डिस्काउंट है। लेकिन जिन्होंने भाई नहीं ली है तो भाई अब आपको थोड़ा कम डिस्काउंट मिलेगा। नंबर मैं रेगुलरली भाई डेली अपने इंस्टाग्राम पे जो भाई मुझसे पूछते हैं मैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके पास नहीं पहुँचा है तो भाई जब आपके भाग्य में लिखा होगा डिस्काउंट वो मिलना, उस टाइम तक पहुंच जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेरा बताना था। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू विजल। कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे और फुल सब लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो भाई मेरे को एंजॉय करते करते 6 महीने से ज़्यादा हो गए, ऑलमोस्ट सॉरी 7 महीने हो गए हैं भाई मेरे को अपनी हाइलक्स के साथ एंजॉय करते हुए। और एक दो चीज़ों को छोड़ दूँ तो उसके अलावा भाई जो जो मैंने स्टेप्स अपनी हाइलक्स के लिए लिए थे वो भाई बिल्कुल सही साबित हुए हैं। अब एक एक करके आपको पहले ये बताता हूँ कि मैंने अपनी हाइलक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें लगवा रखी हैं और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं लगवानी है। सबसे पहले आ जाते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक में। तो ये देखो सब्जेक्टिव है भाई, मुझे वो ब्लैक ग्रिल अच्छी नहीं लगती इसलिए भाई मैंने वो हटा दी थी। लेकिन ये वाली भी जो लुक है ये इसकी अब चेंज होने वाली है। यहाँ का जो प्रॉपर फ्रंट फेशिया है ये अलग हो जाएगा। वो कौन सा होगा वो आप आने वाले वीडियोज़ में आपको पता लग जाएगा, बाकी आप वीडियो में गैस कर सकते हो। अब ये मेरी जो गाड़ी है ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है भाई। क्यों लिया मैंने स्टैंडर्ड? क्योंकि भाई मेरे को चाहिए थी मैनुअल गाड़ी, मैनुअल लेना था इसलिए स्टैंडर्ड लिया। अदरवाइज मेरे को ऑटोमेटिक लेना होता तो फिर मैं हाई वेरिएंट लेता, क्योंकि मैनुअल और ऑटोमेटिक मतलब हाई के और स्टैंडर्ड के जो प्राइस डिफरेंस था वो तकरीबन 7-8 लाख रुपए का था। मेरे को ये गाड़ी ऑन रोड पड़ी थी भाई 24.5 लाख की, डिस्काउंट मिलाने के बाद। मतलब आफ्टर डिस्काउंट मेरे को ये 24.5 लाख की पड़ी थी। और आज की डेट में तो भाई हाइलक्स स्टैंडर्ड मैनुअल नहीं मिलती भाई, और जिसके पास खड़ी है नहीं दे रहा भाई डिस्काउंट। हमने बहुत पता करके देख लिया, अगर कहीं आपको मिल रही है और जो डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है ले लो, फिर जो दूसरी आएगी फिर भाई साहब मिलना मुश्किल हो जाएगा। खाली में जो हेडलाइट आई थी भाई वो आपकी हेलोजन लाइट्स आई थी, हालांकि मैंने उसके अंदर एलईडी सेटअप लगवा लिया था। लेकिन आप सब इतना प्यार प्रेम करते हो, आपकी बात भी तो माननी पड़ेगी ना। आपने कहा लाइट बदलो तो हमने लाइट बदल दी, तो हमने इसके अंदर भाई एलईडी हेडलाइट्स डाली। अच्छा एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ भाई आपको, यहाँ से देखो ऑन हो जाएगी। हजार्ड लैम्प मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये इसका एलईडी सेटअप है। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर हमको इसके अंदर मिलते हैं। नीचे फॉग लाइट आती हैं इसके साथ भाई, और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। लेकिन जो फॉग लैंप है वो मैंने चेंज करवा रखे, ये मैंने भाई अजूम के डलवा रखे हैं। उसके अलावा पूरी गाड़ी के ऊपर भाई जो है हमने मैजिक पीबीएफ कर रखी है। ये कलर आपको थोड़ा सा येलो स्टोन में दिख रहा होगा। तो इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है या धूप में जब होती है तो ये पर्पल और ब्लू टिंट देती है भाई। तो इस करके मैंने थोड़ा सा अपना ये चेंज करना था तो मैंने ये चीज़ की भाई। आ जाओगे आप साइड प्रोफाइल में तो यहाँ पे भाई मैंने 20 इंच के एलसी के अलॉयज डाले हैं। नॉर्मली आपने हाइलक्स के अंदर देखे होंगे कि छोटा रिम साइज बड़ा टायर, मुझे भी अच्छा लगता है भाई छोटा रिम बड़ा साइज। लेकिन मेरी ना ऐसी ऑफ रोडिंग की राइड ही नहीं है, मैं रेगुलरली ऑफ रोडिंग नहीं करता। मेरे को चाहिए था कि मेरे को हाईवे के ऊपर बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी चाहिए, राइड क्वालिटी मेरी बेहतर होनी चाहिए, जो इन अलॉयज और टायर्स के साथ भाई बहुत बढ़िया हुई है। अगर आपको मैं आप टायर दिखा दूँ ना भाई, तो ये टायर 20,000 किलोमीटर चल चुका है और आप ट्रेड देख लो अभी भी कितना बच रहा है। देख रहे हो इतना ट्रेड बचा हुआ है। तो उस हिसाब से लोग कहते हैं ना भाई चाइनीज टायर है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी चाइनीज प्रोडक्ट, लेकिन जो चीज़ आप डलवाओगे उसके बारे में बताओ तो ये ना भाई कि ये चीज़ मैंने डलवाई, ये ऐसी चली। तो मेरी गाड़ी के जो टायर है 20,000 चलने के बाद ऐसे हैं। साइज डलवा रखा है 285/50R20,
कोई कटिंग नहीं करनी पड़ी भाई मेरे को, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी किसी भी प्रकार की कि भाई मैंने यहाँ से कटिंग करी हो, नहीं। मैं रेकमेंड भी नहीं करता। मोस्टली आप देखना 20 इंच से ऊपर, चाहे फॉर्चूनर हो चाहे हाइलक्स हो, इससे ऊपर आप टायर डालोगे तो यहाँ पे जो पीछे चेसी का जो पार्ट होता है भाई उसको कट करना पड़ता है। तो जो मैं रेकमेंड नहीं करता भाई, एक बार जो चीज़ कट गई ना भाई, बेशक भले ही वेल्ड हो जाए पर वो मजे वाली बात है, तो मैं रेकमेंड नहीं करता भाई ये चीज़ का। इसीलिए मैंने डलवा के, हुआ कभी आगे मेरा चेंज करने का मन हुआ, मैं 18 भी डाल लूँगा या 20 में ही अपना कोई और डिज़ाइन डाल लूँगा, या फिर अपना इसी में टायर अपग्रेड कर लूँगा। अपग्रेड मतलब अपना जब घिसेंगे तो टायर चेंज कर लेंगे, क्योंकि भाई मेरे को ये बहुत पसंद है। उसके अलावा वार रिम जैसे मैंने सिल्वर कर दिए, डोर हैंडल्स अभी फिर मैं चेंज करूँगा भाई, वाइट नहीं रखूँगा, ये बॉडी कलर्ड है, पीपीएफ से मैच नहीं करते, तो अभी हम इनको फिर दोबारा से चेंज करेंगे। ऊपर हमने स्टार्टिंग में छत काली करी थी, लेकिन फिर अब दोबारा से वाइट कर दी थी। फुट स्टेप को भाई ऐसे करके चेंज नहीं किया, इसको खाली बॉडी कलर में पेंट किया, तो थोड़ा सा अच्छी लुक देता है भाई ये। उसके अलावा स्टैंडर्ड में भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह, चाबी वगैरह सब कुछ सेम मिलता है भाई इसके अंदर। चाबी क्या, फीचर्स भी लगभग सेम मिलते हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जो कॉस्मेटिक ऐसी है जो मैंने चेंज करी, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं चेंज नहीं कर सकता। एक चीज़ है वो गाड़ी के अंदर चलेगी जब आपको बता दूंगा। उसके अलावा पीछे आ जाओगे तो भाई पीछे आपको पता है भाई डाला आता है गाड़ी के अंदर, और डाले को खोल देंगे तो भाई अंदर भरपूर सामान भर लो। अब डालने पे यहाँ बैठ के भाई निश्चिंत होके आपके सवालों के जवाब देता हूँ कुछ, ठीक है। थोड़ा गाड़ी के बारे में बता दिया, अब आगे भी बताऊंगा, अंदर भी चल के आपको दिखाऊंगा। ये देखो मैंने कुछ लिखे हैं आपके लिए। तो प्रॉपर क्या ये गाड़ी 5 सीटर सही है? जी हाँ, 5 बंदे इसके अंदर बैठ के जा सकते हैं। सामान आप चाहे 10 बंदों का रख के ले जाओ गाड़ी में। ज़्यादा सामान है तो भाई ट्राईफोल्ड को फोल्ड करो, ऊंचा हो जाता है तो रस्सी बांध के तरपाल रख के भी आप लेके जा सकते हो। ट्राईफोल्ड मैंने इसीलिए लगा रखा है, सबसे इजी टू इंस्टॉल है, रिलायबल है। हाँ, ज़्यादा प्रेशर से आप धोगे तो साइड से हल्का फुल्का पानी ज़रूर जाएगा, ठीक है, जाएगा भाई, और बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश होगी तो, अदरवाइज नहीं जाता भाई। चलती गाड़ी में आराम से आप लेके जा सकते हो गाड़ी को कहीं पे। 5 सीटर की तो इसके अंदर आपको एक छोटा सा, चलो यार बैठे तो जाएगा नहीं, बताना पड़ेगा साथ ही साथ कि आपको ना इसके अंदर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखो करनी पड़ेगी प्रैक्टिकलिटी। ये सामने भाई बुश लगा हुआ है इसके अंदर, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो एल्युमिनियम का बुश आपको दिख रहा है, ये क्या करता है, ये जो सीट है इसको रिक्लाइन कर देता है, आगे बढ़ा देता है। जब रिक्लाइन बढ़ जाएगा तो सीट अपने आप ही कंफर्टेबल हो जाएगी, तो बंदा यहाँ आराम से बैठ के जा सकता है। लोग इसमें भाई 2 इंच का रिक्लाइन भी कर देते हैं, लेकिन 2 इंच के रिक्लाइन के बाद जो लॉक होता है ना, क्योंकि इसकी सीट ऊपर को फोल्ड होती है, वो लॉक नहीं लगता ढंग से, और फिर यहाँ पे आपका स्पेस कम हो जाता है। तो जो प्रैक्टिकल है वो आपको 25 mm का ये जो लगता है स्पेसर, ये लगाना चाहिए। 1 इंची बोल रहे हैं, 25 mm बोल दो, यही सही है भाई, ठीक है। बंद कर दे, फिर ऐसा कुछ आएगा तो फिर बता दूंगा। एवरीडे कार है या नहीं, मतलब सिटी कार है या नहीं, तो भाई मैं इसको हाईवे पे भी चलाता हूँ, मैं सिटी में भी चलाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। मैनुअल लवर हूँ तो मुझे ट्रैफिक में भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि क्लच है ना भाई बहुत ज़्यादा स्मूथ है। मतलब 20,000 मैंने चला ली, कुछ लोगों ने मुझे कहा था अरे भाई चला लो तुम 60-70,000 हार्ड हो जाएगी, कोई बात नहीं भाई, 60-70,000 का ओनरशिप एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ऐसे क्या, मैंने भाई टोयोटा की चला नहीं रखी, मैनुअल वाली चला रखी है भाई, पहले भी चला रखी टोयोटा की क्लच हमने, ठीक है, लाख लाख 1.5 लाख, तो ऐसी बात नहीं है, पता है भाई अपने को। हाँ, सिटी में एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई पार्किंग स्पेस भाई ज़्यादा चाहिए। 17.5 फुट लंबी गाड़ी है भाई ये, ठीक है, तो इसको पार्किंग स्पेस तो ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा जब आप शहर में चलते हुए ऐसे, तो उसमें थोड़ा सा 2-4 दिन आपको लगेंगे। जब आप कटाई कर रहे हो ना, स्पीड में कई बार निकल जाता हूँ भाई मैं भी, थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ता है गाड़ियों का कि आसपास वाली गाड़ियाँ जब हम निकलेंगे, असल में तो इस डालने को देख के ना बंदा ब्रेक ले ही देता है, ठीक है, पर आपने ऐसा नहीं करना भाई, क्यों किसी और को ब्रेक लगवाने। जब जगह मिलती है थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा मांगती है, पर इतना नहीं मांगती कि इसको बहुत ही ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक है। टर्निंग रेडियस बहुत बढ़िया है गाड़ी का। अगला मैंने लिखा हुआ है डीपीएफ। अब डीपीएफ कोई इशू नहीं है भाई मेरी नज़र में, मतलब इस गाड़ी का अगर हम बात करें तो डीपीएफ इशू बढ़िया से ये रीजन कर लेती है भाई। एक फुल टैंक होता है, एक फुल टैंक में ये 2 बार रीजन करती है। एक बार जब टैंक फुल कराओगे उसके 50-100 किलोमीटर के दायरे में कर लेती है, फिर 300-350 किलोमीटर चल जाती है, उसके बाद फिर एक बार रीजन करती है। ये ऑटोमेटिकली जब ये रीजन कर ही रही होती है तो जो सूट वगैरह जो जी जमता है वो डीपीएफ फिल्टर के अंदर नहीं जमता, वो बाहर निकल जाता है भाई। मेरी गाड़ी में इशू क्या आया था, अपनी जैसे ये स्टैंडर्ड है और इस पर लिमिटर लग के आता है, ठीक है। पहले जो आती थी हाइलक्स उसके अंदर 2 ऑप्शन आते थे स्टैंडर्ड में, लिमिटर और विदाउट लिमिटर। मैंने जब फाइनल करी थी हाइलक्स तो उस टाइम आ रहा था
लेकिन टोयोटा ने भाई एकदम बंद किया। टोयोटा बताता नहीं भाई, एकदम से कर देता है कुछ भी, जो उसको करना होता है उसको हम बंद करते हैं। तो एकदम से भाई वो बंद हो गया, तो फिर मैंने यही लेनी पड़ी, मेरे को मैनुअली चाहिए। तो जब लिमिटर हमने इसका हटाया तो साथ साथ ये स्टेज 1 ट्यून भी हुई, मतलब भाई ने स्टेज 1 ट्यून कर दी। ट्यून करने के बाद तो पावर मोड लगाऊंगा तो भाई साहब आर पार होता होता पावड़ी हो जाती है, इतनी पावर आ जाती है कि भाई साहब मैनुअल गाड़ी में 500 Nm का टॉर्क लोड आने तब बहुत हो जाता है। और जो पावर आपकी bhp निकलेगी वो 200 से 245 हो जाती है। तो मैंने स्टॉप करा दिया, लेकिन इस स्टॉप और स्टेज 1 के बीच में ना इसका जो एयर फ्रीक्वेंसी रेशियो जो होता है वो बिगड़ जाता है। और जब मैं अपने श्री सेलम ज्योतिर्लिंग वाले ट्रिप पर हम तेलंगाना गए हुए थे, उस समय पे भाई गाड़ी ने 4000 किलोमीटर में 20 लीटर डीएफ दिया। तो वहाँ से फिर मेरे को लगा कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मेरे को लगा पीछे लीकेज तो नहीं है, कुछ ऐसी गड़बड़ घोटाला कुछ होगा भाई गाड़ी में, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वापस आके चेक कराया, फिर मैंने इसको दोबारा से पर टोयोटा की स्टॉक फाइल आती है वो डलवाई। फिर भाई हमने कहीं कहीं अपने भाइयों को फ़ोन किया जो भाईचारा कमाया है। फिर अभय पाल भाई है अपने, उसने भाई मेरे को नंबर दिया कि भाई इस भाई से कॉन्टेक्ट करो, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड। फिर हम उसके पास गए, हमने वहाँ सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड हटाया, पहले गाड़ी को बिल्कुल स्टॉक करा दिया था, ठीक है, वापस से लिमिटर आ गया था। जब लिमिटर हटा उसके बाद इसकी भाई साहब जो DPF कंजम्पशन है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अभी रिसेंटली मैंने इसकी 20,000 किलोमीटर की सर्विस कराई है, तो सर्विस एक्सपीरियंस तो मेरा उसके अंदर आपको दिख ही जाएगा कि मेरा टोयोटा के साथ आज तक का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जैसे देखा जाए सर्विस डिपेंड करती है भाई डीलर टू डीलर, कैसा डीलर है वो कैसी सर्विस देना पसंद करता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि टाटा की डीलरशिप बहुत अच्छी सर्विस दे देती है और टोयोटा की उतनी अच्छी नहीं दे पाती। ये डिपेंड करता है आपका डीलर कैसा है, वो चाहता है कस्टमर को खुश करना, मतलब उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा करना, या वो नहीं चाहता, उस पर डिपेंड करता है। अपना भाई सही है। इसमें आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे आजकल गाड़ियाँ लगभग लोग ट्यून कर रहे हैं, मैं ट्यून के कोई खिलाफ नहीं हूँ, कहीं आप समझो मैं ऐसा हो तो मैं ट्यून के खिलाफ हूँ, नहीं भाई। लेकिन अगर आप इस गाड़ी के अंदर ट्यून करवाना चाहते हो, हाँ मैं आपको ये बता दूँ, मैंने वापस से स्टॉक क्यों करवाई थी वो तो मैं बताना भूल ही गया आपको। मैंने वापस से स्टॉक इसलिए कराई क्योंकि इसकी क्लच स्लिप कर रही थी, और इसकी क्लच जो है वो अपना इनोवा क्रिस्टा जैसे जो मैनुअल सेम आती है फॉर्च्यूनर की, इसकी क्रिस्टा की, तो भाई वो इतना लोड नहीं ले पा रही, वो क्लच स्लिप कर रही थी। तो या तो फिर मैं क्लच चेंज करा था, जो मैं कराना नहीं चाहता था, मैं स्टॉक ही चाहता था, तो इसी करके मैंने वापस स्टॉक कराई थी, और वहीं पे एयर फ्रिक्वेंसी रेशियो बिगड़ा था इसका। तो अगर आपको मैनुअल ये ट्यून करानी है तो उसमें भाई आपको क्लच चेंज करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक वाली में कोई दिक्कत नहीं आती, स्टेज 1 तक कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात DPF हटवाने की ये वो, तो भाई मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि खाली एक DPF हटाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इस इंजन के अंदर और भी 70 सेंसर है भाई जो इस चीज़ से रिलेट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट्स नहीं हैं हटाने के, ठीक है। आगे कोई ऐसी चीज़ आ गई, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो हुई कि हाँ भाई ऐसा कुछ बढ़िया सा कस्टम वी बैंड ऐसा कुछ आ गया जो भाई वाकई में कर रहा है काम, और कुछ सेंसर वगैरह जो भी मतलब हुआ टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हुई, तब सोचेंगे। अभी तो मेरा मन बिल्कुल नहीं, और मैं रेकमेंड भी नहीं करता। सस्पेंशन मत छेड़ो, ये मैं स्पेशली कहता हूँ भाई। अगर आपकी ऑफ रोडिंग नहीं है तो भाई इस गाड़ी का सस्पेंशन बिल्कुल मत छेड़ो। जैपनीज भाई इतना R&D करते हैं अपनी गाड़ियों पे, तो उनका सस्पेंशन छेड़ने की जरूरत नहीं है। और आप देख भी रहोगे मैंने सस्पेंशन बिल्कुल नहीं छेड़ा, इवन मैंने अपनी जिम्नी का सस्पेंशन भी बिल्कुल नहीं छेड़ा था। हाँ मैंने इसके अंदर फ्रंट में स्पीकर जरूर लगवाए थे गाड़ी का थोड़ा नोज अप करने के लिए, लेकिन वो भी मैंने हटा दिया। उससे हल्का सा क्या हुआ था, एक तो हाइट इंक्रीज होगी, फिर चढ़ने बैठने में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को वाइफ को दिक्कत हो रही थी भाई, इवन मम्मी पापा भी जब बैठे तो उनको भाई बहुत ज़्यादा ऊंची हो जा रही थी फुटस्टेप होने के बावजूद भी, तो मैंने वो हटा दिया। तो अगर आपकी ऑफ रोडिंग नहीं है तो भाई फिर बेशक आप गाड़ी को सस्पेंशन मत छेड़ना भाई, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप बिल्कुल मॉन्स्टर टाइप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने रवीन भाई करते ही हैं भाई, उनसे जाके आप अपना काम करवा सकते हो, बहुत बढ़िया जेन्युइन काम होता है भाई रवीन भाई भी। यहाँ टायर्स में आपकी चॉइस मैंने बता दी भाई, आप 18 डाल सकते हो, 17 डाल लो, ठीक है। मैंने 20 डाल रखा है, मेरे को यही पसंद है भाई। हाँ टायर जो साइड बोल्ट है वो कम है, इससे मेरे को स्टेबिलिटी बहुत मिलती है भाई हाईवे पे। जो कहा जाता है कि इसकी राइड बहुत बाउंसी है, नहीं है भाई बाउंसी, तो यूँ कह लो कि मेरे को आदत है भाई मैंने सदा ऐसी ही गाड़ी रखी है, ठीक है, इस तरह की थार हुई, ये हुई, वी क्रॉस हुई, सुजुकी जाती, ठीक है। तो अपने को तो आदत है भाई ऐसे मतलब लेडर फ्रेम चेसी में हिलने डुलने की। तो जिसको भाई नहीं है, जो मोनोकोक गाड़ी चलाता है, उसको लगेगा थोड़ा सा बाउंसी है। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ही जो है भाई कि सेडान की तरह या कंफर्टेबल एसयूवी लुक में वैसे होती नहीं होती, उतना तो देखो थोड़ा बहुत रहेगा भाई।
यार डाला है यार, पीछे लीफ स्प्रिंग है और सस्पेंशन को और लीफ स्प्रिंग को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, लेकिन जितना कहा जाता है कि इतना बाउंस करती है उतना नहीं करती भाई। अगर डालने को बंद कर देता हूँ, ठीक है। और पीछे मैंने भाई सारे मोनोग्राम वगैरह हटा रखे हैं, बम्पर को मैंने बॉडी कलर कर रखा है, प्लस अभी सर्विस कराने गए थे ना उस दिन वहाँ एक टक सा लग गया था, तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा था तो ये पेंट उतर रहा था, तो अच्छा है यार अभी उतर रहा है, अपन इसको चेंज भी करेंगे भाई। ये जो डोर हैंडल्स हैं, ये हैंडल्स हैं, अब चेंज होगा, मैं बता रहा हूँ ना, हम लुक को चेंज करेंगे भाई। अगला लिखा है मैंने सर्विस एक्सपीरियंस। अब सर्विस एक्सपीरियंस के लिए आप लास्ट वीडियो जाके देख लेना कि टोयोटा के साथ मेरा कैसा रहा है, बाकी ओवरऑल अच्छा ही रहा है भाई हमारा। नेक्स्ट राइड क्वालिटी। राइड क्वालिटी कैसी है, क्या आप इस गाड़ी को एज ए फैमिली कार ले सकते हो? है ऐसा थोड़ा सा तो देखो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ कह लो एडजस्टमेंट कह लो। प्रॉपर अगर आप यूँ सोचो कि भाई बिल्कुल जो 7 सीटर गाड़ियाँ होती हैं या 5 सीटर एसयूवीज होते हैं उनसे आप कंपेयर करोगे तो नहीं। हाँ 5 बंदे आराम से लेके जाएंगे, लगेज आराम से लेके जाएगी, राइड क्वालिटी कंफर्टेबल है, लंबे लंबे सफ़र आप इससे कर सकते हो। लेकिन जिनको आदत है एक कंफर्टेबल सस्पेंशन में चलने की, या जो मेरे पीछे मर्सिडीज खड़ी है, होंडा सिटी खड़ी है, हाई क्रॉस खड़ी है, इस तरीके की गाड़ियों में आप चलना पसंद करते हो और फिर आप इस गाड़ी पे आओगे तो फिर भाई मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़े से परेशान होगे। अगर आप कन्फ्यूजन हो, जैसे थार रॉक्स है या स्कॉर्पियन है या 5 सीटर आप कोई गाड़ी देख रहे हो, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट 7 सीटर और 5 के बीच की है, तो 7 कभी कभी यूज़ होती है। देखो भाई मेरी तो 7 सीटर यूज़ होती नहीं, और आज की डेट में एक हूँ लोग 7 सीटर लेते ज़रूर है, लेकिन 7 सीटर का नाम आते हैं मतलब 7 बंदे जब बिठाने पड़ जाते हैं ना तो बंदा अपनी दूसरी गाड़ी निकाल लेता है जब इकट्ठे होकर चलते हैं। हाँ आपकी खुद की फैमिली में बंदे इतने हैं फिर आप 7 सीटर पे जाओगे, अगर आपकी फैमिली 4-5 बंदों की है फिर मैं आपको कह सकता हूँ कि आप इसको चला सकते हो। मैनुअल तभी लेना जब आपको मैनुअल का शौक हो, अदरवाइज गो विद द ऑटोमेटिक। सीधा बोलूँगा नहीं चला पाओगे भाई अगर आपको भाई मैनुअल का शौक नहीं है तो, क्योंकि मैनुअल गाड़ी ऊपर से हाइड्रोलिक स्टीयरिंग दोनों चीज़ें मैच होगी मतलब क्लैश हो गई, तो हार्ड स्टीयरिंग में फिर आप हो गया अरे भाई मेरे तो ये दुख रहे हैं। क्यों? आपको आदत है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग चलाने की, आप एकदम से हाइड्रोलिक चलाओगे तो आपको भारी लगेगा। हालांकि ये फॉर्च्यूनर से लाइट लगेगा आपको स्टीयरिंग, उससे भारी नहीं लगेगा। मेरी नज़र में तो भाई मेरे को राइड क्वालिटी बहुत सही लगती है भाई, गाड़ी के हिसाब से, जिस हिसाब की गाड़ी है उस हिसाब से राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया। मैंने तो भाई 4-4 हज़ार किलोमीटर के भाई 2-3 ट्रिप मार रखे हैं गाड़ी में, अपने को तो कोई दिक्कत आई नहीं। 1000 किलोमीटर लगातार चला दो गाड़ी में, आप थकोगे। सीट बहुत कंफर्टेबल, फ्रंट 2 सीट्स की मेन बात करूँ तो, सेकंड रो जैसी फॉर्च्यूनर है वैसी इसकी है भाई तो वो चीज़ तो सेम ही है कि मेरे दोनों बच्चों को भाई ये बहुत अच्छी लगती है। वो तो अपना पीछे मस्त बेड बना देता हूँ मैं उनका, और अपना उसके ऊपर सोते हुए चलते खेलते हुए चलते हैं, उनको दिक्कत नहीं आती। हालांकि बड़े बंदे को भी नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है, हमने भाई बना रखी है। टायर साइज डाल रखा है ना मैंने, ये बहुत परफेक्ट है भाई, जिसको अपना एज ए लाइफस्टाइल भी रखना है, सिटी कार भी चलानी है और जहाज में चलानी है, और ऐसी बात है कि ऑफ रोड नहीं कर सकता, मन कर जाए किसी दिन कर लेंगे। और पीयूष भाई का आएगा मॉडर्न म्यूजिक फेस्टिवल तो उसमें हम इस बार इससे ऑफ रोडिंग जरूर करेंगे। चलो जी गड्डी नु कर देंगे हैं स्टार्ट। ये लगा रहे हैं भाई, ये बहुत हिलता है, ये हिलेगा भाई क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पहले की चलती आ रही है। ये डायरेक्ट गियर बॉक्स से लीवर आया हुआ है और लॉन्गिट्यूडनल और ये सब सारी चीजें, इतनी टेक्निकलिटी में घुस के क्या करोगे, ठीक है आने वाला टाइम आएगा उसमें नहीं हिलेगा इतना, उसमें मैं भी शायद टोयोटा चेंज कर देगा इसको। तो इंटीरियर में आप देख रहे होगे मैंने स्टीयरिंग पूरा चेंज कर दिया भाई, हालांकि ये एयर बैग और बाकी सब कुछ सेम है, मेरा ओरिजिनल ही है, सिर्फ जो ये हड्डी बोल रहे हैं बाहर का जो ये रिंग है ये मैंने चेंज किया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो भाई वो भी बिल्कुल भाई सेम आता है, चाहे आप स्टैंडर्ड ले लो चाहे आप हाई ले लो, कोई सा वेरिएंट ले लो, सारे फीचर्स आपको मिलेंगे एज इट इज, ठीक है। वैसे फीचर्स में आपको पता है टोयोटा कितना देता है। एक चीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी इसके अंदर फॉर्च्यूनर से कि यहाँ पे आपको DEF लेवल दिखाया जाता है, और रेंज आ गई, और ये फिर ये स्टीयरिंग टेढ़ा है, डिजिटल स्पीड, एडब्लू और ये सब, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ आज भी वही चल रहा है, ट्रिप भी, और ये लाइटिंग कम ज़्यादा करनी है आपको मीटर की, उसके लिए देखो मैं दबा रहा हूँ तो धीरे धीरे कम हो गई। ऑटोमेटिक हेडलाइट आपको मिलती हैं, रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलेंगे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको सेम एज इट इज मिलेंगे जैसे आपको हाई वेरिएंट में मिलते हैं। हाँ क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ स्टार्ट स्टॉप मिलेगा, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ मिलेगा, हेडलाइट लेवलर मिलेगा, और आपका मैनुअल DPF फिल्टर का
स्विच आपको दिया गया है। बाकी पूरी गाड़ी के अंदर कार्बन फाइबर भाई मैंने बाद में करवाया था। इंफोटेनमेंट की बात करें तो सेम आपको इंफोटेनमेंट मिलता है हाई और स्टैंडर्ड दोनों के अंदर। और एंड्रॉइड ऑटो, कारप्ले, आपको पता है भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर और हाइलक्स दोनों में वायर्ड देता है, वायरलेस नहीं देता। ये चीज है जो हाई में, उसमें सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको मैनुअल एसी मिलता है, उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। उसके अलावा 12 वोल्ट इसमें एक दिया गया है, ठीक है। आजकल कंपनियां एक ही नहीं देती, हाई में आपको 2 मिल जाते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे आपका डिफरेंशियल लॉक हो गया, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का स्विच हो गया, और यहाँ पे आपका 4x4 का स्विच है, 4x2, 4x4, 4x4 लो, ठीक है जी। और एसी कम ज्यादा करना तो हम थर्मोस्टेट से एडजस्ट कर लेंगे भाई। ये बहुत अच्छी चीज है भाई, ग्लव बॉक्स इसका कूल्ड है। इसके अंदर चाहे भाई आप ठंडी रख दो, चाहे आप नॉर्मल रख दो, नॉर्मल रखोगे तो उसको भाई साहब ठंडा कर देगा, और अगर ठंडा रखोगे तो उसको ठंडा ही रखेगा, उसका टेम्परेचर कम नहीं आने देगा। उसके अलावा एक चीज और अच्छी है भाई कि यहाँ पे आपके कप होल्डर्स दिए गए हैं, इस साइड भी और को पैसेंजर साइड भी। आप इसको टैप करोगे ना, और बड़ी बोतल आपकी इसको पीछे कर दो, तो यहाँ पे रख के भी आप अपनी पानी की 1 लीटर की बोतल है उसको ठंडा कर सकते हो, अगर आपकी पेट बोतल है तो। उसके अलावा ये देखो ग्लव बॉक्स कितना बड़ा है। एक कपड़ा तो मैं एक्स्ट्रा साफ रखता हूँ भाई वेट वाइप्स वगैरह ये सब हो गए, ठीक है। तो ग्लव बॉक्स हमारा भरा हुआ है। आर्मरेस्ट की बात करो तो पूरा डीप है भाई आर्मरेस्ट, ठीक है। और इसके अंदर आपको 2 पिन भाई सॉकेट मिल जाता है ये आपका, तो आप अपना लैपटॉप वगैरह या फोन वगैरह अपना वैसे भी चार्ज करना चाहते हो ना, जो अपना बिजली का सॉकेट है, तो उससे भी आप चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा इको मोड, पावर मोड आपको मिलते हैं। कप होल्डर इसके अंदर आपको एक मिलेगा भाई मैनुअल में, ऑटोमेटिक में आपको 2 मिल जाते हैं। चाबी के लिए आपको प्रॉपर स्पेस दिया गया, अपने यहाँ रखो, क्योंकि इसके अंदर भाई आपको कीलेस एंट्री मिलती है। लॉक एंड अनलॉक सिर्फ करना आपने और कुछ नहीं छेड़ना। हैंड ब्रेक आपको मैनुअली दिया गया है। स्टेयरिंग की बात करें, स्टेयरिंग टिल्ट टेलीस्कोपिक बहुत है भाई। बताओ स्टैंडर्ड वेरिएंट है ये, स्टैंडर्ड में इतना कुछ दे रखा है, अभी तो मैंने स्टैंडर्ड ली थी। अगर मेरे को ऑटोमेटिक लेनी होती तब मैं सोचता भाई, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे टिकट होल्डर आ गया, सनग्लास होल्डर आ गया, लाइट्स आ गई, और यहाँ पे भी आपका मिरर आ गया, ठीक है जी। बताओ सारी चीजें। IRVM भी भाई ऑटो डिम है इसका। और स्टैंड के बारे में पूछते हो तो ये तो मैं कॉल भैया से लेके आया था भाई, तो अगर आपको भी चाहिए तो आप कॉल भैया से मंगवा सकते हो। ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम, मायापुरी या करोल बाग, या फिर सेम ऐसा ही भाई डिजिटेक का आता है, तो उस पर आप देख सकते हो अमेजोन वगैरह पे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके, तो आपको मिल जाए। तो आज की डेट में मिलता नहीं है भाई, आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। ड्राइवर सीट मैनुअली एडजस्टेड है भाई, आपकी ऊपर नीचे आप कर सकते हो। तो बताओ यार और क्या चीजें चाहिए होती है। हाँ, ORVM आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड है, फोल्डेबल नहीं है, फोल्ड में वैसे भी नहीं करता, खुले रहते हैं। चलो जी लाइट बंद कर देते हैं, यहाँ पे भी मैंने वाइट लाइट करा रखी है। चलो जी चले, थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अब एक चीज बताया तुम, रिवर्स कैसे लगता है भाई इसका। ये तो आपका फर्स्ट लग गया, और रिवर्स लगाना तो इसको एक्स्ट्रा ऐसे दबा के यहाँ लगाओगे तब रिवर्स लग जाता है। कैमरा ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत एट पार है, पर कैमरा ठीक ठाक ही है भाई गाड़ी का। चलो दिखा देता है, पीछे 4 पार्किंग सेंसर भी आपको साथ में मिलते हैं। बताओ, मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, ऐसी कोई चीज नहीं थी कि मतलब जो मेरे को ये लगे कि मेरी स्टैंडर्ड में नहीं आएगी और मुझे हाई में मिलेगी, जो मैं नहीं लगाऊंगा मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए भाई मैनुअल वालों को स्टैंडर्ड लेना चाहिए, और जिनको भाई ऑटोमेटिक लेनी है उनके पास तो फिर ऑप्शन ही है कि उनको हाई लेना चाहिए। कि एक बात आपको बता देता हूँ कि टोयोटा ने अब इस वाली हाइलक्स का प्रोडक्शन बंद कर दिया है, ठीक है। तो जिसको जहां मिल जाए तो ले लो। इसी महीने के लास्ट वीक में आपकी भाई नई वाली हाइलक्स आ रही है, तो नई वाली पे में भी हो सकता है टोयोटा डिस्काउंट नहीं देगा, और प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ के आएगा। तो शुरुआत में तो नहीं मिलेगा भाई आपको डिस्काउंट, लेकिन टोयोटा को डिस्काउंट तो देना पड़ेगा भाई बिना डिस्काउंट तो ना बेचा जाएगा, या नहीं बेच पाएंगे। अब ये देखो मैं लोकल में चला रहा हूँ, पावर मजेदार, चलाने में मजा आता है यार। मैनुअल है, पंजा जब दबता है ना, ऑटोमेटिक में ना घूं 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 बहुत ज्यादा करती है यार, वो गियर रेशियो अलग है यार उसका। मैनुअल में गियर हमारे हाथ में होते हैं, तो हम अपने हिसाब से बदल लेते हैं गियर, क्या नहीं, हमारा मन करेगा हम जब मर्जी सेकंड में उठाएंगे। अब यहाँ इतनी स्लो स्पीड में उसका पहला लग जाता है, गियर रेशियो अलग है भाई उसकी, इसकी गियर रेशियो अलग है, ठीक है। गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है भाई, कहने वाली बात है। मैनुअल आजकल ना एक हवा बना रखा है, ऑटोमेटिक है तो ये अच्छी है, क्यों भाई, शौक होता है अपना। ये टैक्सी वाले बावड़े हैं भाई, ये मैनुअल लेते हैं, खैर इनको तो ऑप्शन ही नहीं देती भाई कंपनी, इनको देती ही भाई मैनुअल है। ठीक है, इंसान नहीं है जो चला रहे हैं भाई, और ये तो सारा दिन ट्रैफिक के अंदर चलाते हैं, और हमको तो अपने हिसाब से चलानी है। जब हमारे को कहीं जाना है, ऑफिस आना जाना करना है, या घूमने कहीं जाना है, शहर में काम है, जब हमने इनकी तरह सारा दिन चलानी भी नहीं है, क्या नहीं, तो भाई मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आती भाई मैनुअल, मैं तो मस्त अपना मजे से चलाता हूँ।
और स्टीयरिंग का मैंने कहा टायर बड़ा होने के बावजूद भी मेरी गाड़ी हार्ड नहीं हुआ है। अब इसको ऐसे तो थोड़ा खड़ा आएगा। अब देखो ब्रेकर आराम से दाब गया। जो रंबल स्ट्रिप्स होती है ना, छोटी छोटी होती हैं जो येलो ब्लैक कलर की होती है, उन पे तो आप स्पीड में से निकाल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्लोली स्लोली चलाओगे तो बाउंस थोड़ी थोड़ी करिए। देखो अभी इस पे रंबल स्ट्रिप पे है, आगे वाला तो निकल गया। सस्पेंशन है देखो, पीछे वाले में थोड़ा सा हाँ ये थोड़ा सा है बाउंसी, थोड़ा सा, अदरवाइज नहीं है। तो इतना तो आएगा भाई, ढालने वाली गाड़ी लोगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। बाकी लोकल में चलाओ, हाईवे चलाओ, जैसे मर्जी चलाओ यार, कोई दिक्कत नहीं आती भाई गाड़ी के चलाने में। मेरे को तो आता है आनंद, देखो सच्ची बताऊं तो। ये तो मैनुअल लवर्स जो प्रॉपर ऑफ रोडिंग करना पसंद करते हैं ना भाई, जो रियल हार्डकोर है, वो मैनुअल चलाना पसंद करते हैं उस चीज में। अब कई कहेंगे अरे ऑटोमेटिक में भी तो ये होता है वो होता है। ऑटोमेटिक भाई कन्वीनियंस के लिए है, ठीक है। और ये कहावत सही ही बनी हुई है भाई जो कहते हैं, ठीक है। चलो यार कई भाई ऑफेंड हो जाएंगे इस बाइक पे। रियल मैन ड्राइव 3 पेडल्स, ठीक है। ऑटोमेटिक में क्या है, पंजा तो दाबना है, सब कुछ मैकेनिकल, सब कुछ गाड़ी तो कर रही है। जब क्लच का ब्रेक का हिसाब नहीं पता होगा तो क्या टट्टू पता होगा। बहुत से लोग आज भी देखता हूं मैं, पहाड़ों में जाते हैं, गियर लगाया, गाड़ी जानी, हैंड ब्रेक उठा लेंगे ऐसे, हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी को उठाएंगे। किसी दिन अभी पहाड़ों में जा रहा हूँ ना, तब दिखाऊंगा कैसे चलाते हैं गाड़ी को उस तरीके से। भाई साहब मैं ब्रेक भी नहीं दबाता, क्लच और रेस का जो इतना वो होता ना हिसाब किताब, वो चल है इस गाड़ी में तो भाई हमारा, हाँ ये तो बताना भूल गया भाई साहब, हिल होल्ड कंट्रोल भी हमारी गाड़ी में। ठीक है, तो प्रैक्टिकल फीचर सारे दे रखे टोयोटा ने। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड वेरिएंट बना दिया तो काट दी फीचर, ना 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 ना, सारे दे रखे हैं। क्योंकि सेम वेरिएंट भाई ये बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं ना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जाता है ये, ठीक है। और जो लिमिटर है वो भी इसका सिर्फ सॉफ्टवेयर के तौर पे है, हार्डवेयर कुछ ही चेंज करना पड़ता। तो ये चीज़ है बस, यहाँ थोड़ा सा लगा के देना पड़ता है भाई। एक मेन कारण मेरा ये भी रहता है कि यार अगर मैं ऑटोमेटिक गाड़ी लूंगा तो मैं हो जाऊंगा उससे बोर। सिटी के लिए बढ़िया, मेरे पास हाईराइडर है सिटी के लिए, ठीक है। एक गाड़ी मैं ऑटोमेटिक जरूर रखता हूँ, मैं ऑटोमेटिक के खिलाफ नहीं हूँ। कन्वीनियंस और आपकी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपका यूसेज कैसा है, ठीक है ना। तो अगर आपका यूसेज है तो ऑटोमेटिक ले लो। आप बहुत ज्यादा शहर के अंदर चलते हो, ट्रैफिक बहुत ज्यादा आपके शहर में, पर मैं आपको ऑटोमेटिक ही रेकमेंड करूंगा कि आप चलाने के शौकीन हो, मजा लेना है राइड का प्रॉपर, मतलब फील चाहते हो, फिर भाई वो फील तो देखो मैनुअल में ही आएगी। अब देखो एक हाथ से क्या मैं मुड़ नहीं रहा, क्या स्टीयरिंग मुड़ नहीं रहा, ऐसी बात नहीं है भाई। पहले जब पावर स्टीयरिंग नहीं होते थे, जब गाड़ी नहीं चलाते थे, जब भी चलाते थे तब वो स्टीयरिंग और तरीके के होते थे। बाकी आप बताना भाई आपको कैसा लगा हमारा ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारी हाइलक्स के साथ। मैं फिर भी कुछ भूल गया हूँ तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो कि विक्रम भाई आपने ये बताया। हाँ माइलेज का आप कह सकते हो, सिटी में भाई आपको देती है ये, मतलब मेरे वाली जो है, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हूँ, अभी रीसेट ही किया था भाई, मैंने रीसेट करके निकला हूँ, तो देखो 7.5 है जो कभी नहीं देती, मतलब इससे ज़्यादा ही रहती है इसकी माइलेज। तो लोकल में भाई आराम से ऐसे ट्रैफिक में 9-10 आराम से देती है। ऐसे ट्रैफिक के टाइम पे मैं बहुत कम निकलता हूँ, तो मेरे को भाई सिटी के अंदर 11-12 का माइलेज आराम से मिलता है। और हाईवे पे जाता हूँ तो 13-14 कहीं नहीं गई, वो 100-120 की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप 80-90 तक चला सकते हो अपनी हाइलक्स को, छठा गियर तो फिर लगेगा नहीं, तब भाई माइलेज 15 भी टाप जाती है, 15-16 तक मैंने कर रखी है एक बार, 16 का 17.1 भी करी थी मैंने एक दिन। पर मेरे अंदर उतनी पेशेंस नहीं है कि भाई मैं इतनी देर तक इसको इतना चलाऊं। तो फिर भाई साहब मैं बोला मैं छोड़ो यार, माइलेज निकालने के लिए थोड़ा ले रखी है, मुझे लेने के लिए ले रखी है भाई, क्या नहीं। तो फिर मैं भाई अपना लेके छू मंतर छू। हाँ एक चीज कहनी पड़ेगी भाई, ये गाड़ी आपके रेगुलर जो वर्कशॉप के चक्कर है वो नहीं लगवाएगी। चलो जी, बाकी कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लिव द लाइफ टू फुलेस्ट, ड्राइव सेफ, ऑलवेज वियर सीट बेल्ट।